हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे हमारे कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट में से आपको एक न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है -P/Q डेल्टा Q बाई डेल्टा P। चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो चाहे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, दोनों सेम है, बट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में नेगेटिव साइन नहीं लगता, उसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है एंड प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होने के कारण इसमें माइनस का साइन लगता है। तो मैं आपको पहले वही न्यूमेरिकल करवाऊंगी जो आपको एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको इलास्टिसिटी गिवन होगी एंड आपको कुछ निकालना होगा। जैसे कि उन्होंने बोला है एट प्राइस ₹6, जब प्राइस ₹6 है तो कंज्यूमर 50 यूनिट्स परचेज कर रहा है, ठीक है। एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2 एंड एट व्हाट प्राइस विल द कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स। मीन्स आपको न्यू प्राइस निकालना है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, P/Q डेल्टा Q बाय डेल्टा P। डेल्टा P कैसे निकलता होता है, P1 माइनस P, इसको आप x सेलेक्ट कर लो तो x माइनस 6। डेल्टा Q कैसे निकलता होता है, 100 माइनस 50 तो 50, ठीक है। चेंज निकाल लेना, चेंज इन P, चेंज इन Q। देन इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा। अब ये चीज देखो कि जब भी आपको इलास्टिसिटी नेगेटिव में गिवन होगी तो आपने नेगेटिव का साइन नहीं लगाना। देखो, जब भी आपको इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है तो आपने फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं लगाना। इलास्टिसिटी पहले आप लिख लेना, मैं सीधा सॉल्व करती हूँ। इलास्टिसिटी मेरे को गिवन कितनी है, -2, माइनस का साइन आएगा नहीं, P है हमारा 6, Q है हमारा 50, देन डेल्टा Q है हमारा 50 एंड हमारा डेल्टा P है x माइनस 6। 50 से 50 कैंसिल, -2 इज इक्वल टू 6, x माइनस 6 ये इस साइड आ गया, -2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, -2 प्लस 12 इज इक्वल टू 6, -2 इज इक्वल टू 6 माइनस 12, -2x है साथ में, ठीक है। तो माइनस का 6, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। तो आप लास्ट में ऐसे लिख के आएंगे कि व्हेन प्राइस डिक्रीज 6 टू ₹3, तो हमारी क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हो गया, 50 यूनिट से 100 यूनिट्स का। तो इलास्टिसिटी का एक न्यूमेरिकल ये है एंड एक न्यूमेरिकल जो हमने मतलब इलास्टिसिटी में से सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यही है, ठीक है। एंड हम एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। एक हम एक्सपेंडिचर मेथड का करते हैं। मैंने कभी आपको एक्सपेंडिचर मेथड नहीं करवाया, पहले एक बार मैंने थ्योरी में करवाया था पर काफी बच्चों को समझ नहीं आया था एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था। सिंपल वाला तो आप कर ही लोगे आई थिंक, वो तो मेरे को नहीं करवाने की जरूरत है। परसेंटेज वाला हाँ हो जाएगा। देखो अब हम करते हैं एक्सपेंडिचर वाला। देखो ये 2 मार्क्स में आ सकता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है ना, किसी चीज के प्राइसेस बढ़ने पर, देख लो मान लो ₹10 पर वो 4 यूनिट्स ले रहा था एंड ₹15 पर कंज्यूमर 2 यूनिट्स ले रहा है। वेट थोड़ा और इजी करते हैं। ₹20 पर वो 4 यूनिट्स ले रहा था एंड ₹10 पर वो प्राइस कम हो गया तो वो 8 यूनिट्स लेने लग गया। प्राइसेस बढ़ने या कम होने पर आप इधर भी ₹100 ही ले रहे थे, इधर भी ₹100 ही स्पेंड कर रहे थे, मतलब कि आपके खर्चे पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सपोज ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सिमिलरली ₹20 4 यूनिट्स, ₹10 8 यूनिट्स। पहले कंज्यूमर ₹100 खर्च कर रहा था, अब वो ₹150 खर्च करने लग गया। हमारा एक्सपेंडिचर क्या इंक्रीज हो गया ना, तो मीन्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। थर्ड केस में भी सिमिलरली ₹20 ₹10 4 यूनिट्स 8 यूनिट्स ₹100
अब वो पहले के कंपैरिजन मान लो खर्चा कम शुरू कर दिया उसने, तो जब पहले से कंपैरिजन खर्चा कम हो जाता है तो इलास्टिसिटी हमारी क्या हो जाती है, लेस देन 1। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा रही हूँ। इलास्टिसिटी में से ज्यादा वो वाला क्वेश्चन आता है, बट आप साथ साथ एक सिंपल वाला क्वेश्चन भी करके देख लेना कि पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा, सॉरी, पी दे रखा है, P1 दे रखा है, क्यू दे रखा है, Q1 दे रखा है, डेल्टा पी डेल्टा क्यू निकाल के सीधा आपने फिल करना है। एक्सपेंडिचर मेथड में ये था। अब हम करते हैं कोस्ट वाले। कोस्ट के पहले लिखते हैं सारे फॉर्मूले। देखो फॉर्मूले समझ आ के ना, ये तो बिल्कुल इजी है। टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। टोटल कॉस्ट में दो चीजें होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो टी सी माइनस टी वी सी, एंड अगर टी वी सी निकालना है तो टी सी माइनस टी एफ सी। एक ये हो गया। देन एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, ए सी इज इक्वल टू टी सी बाई क्यू। तो ए वी सी कैसे निकलेगी, टी वी सी बाई क्यू। ए एफ सी कैसे निकलेगी, टी एफ सी डिवाइड बाई क्यू। और सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी। ए एफ सी कैसे निकल जाएगी, ए सी माइनस ए बी सी। ए बी सी कैसे निकल जाएगी, ए सी माइनस ए एफ सी। एक ये हो गया। ठीक है, देन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। एम सी कैसे निकलती है, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट में ना फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक इसका सिंगल फॉर्मूला ये भी है कि जब हम मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो होती नहीं है, तो जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, हमारा टीवीसी के इक्वल। बस इसके यही फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूले से ही आपका न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। ठीक है, देन आपका करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपको जिस टाइप का आपको न्यूमेरिकल पेपर में आता होता है। तो आपको बेसिकली कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। क्यू दे रखा है एंड टीसी दे रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड टीसी दे रखा है 40 100 120 130 150 190। ठीक है, अब देखो जीरो आउटपुट पे कुछ ना कुछ खर्चा दे रखा है ना, तो वो हमेशा ही आंखें बंद करके बस वो टीएफसी लिख दो। उन्होंने बोला है कि आपने निकालना है टीएफसी, आपको निकालना है एएफसी, एवीसी। पेपर में सारा निकालने वाला ही आएगा, टीएफसी, एएफसी, एवीसी, एमसी। ऐसा ही आएगा। अब देख पिछली बार बोर्ड में ऐसा ही आया था, तो इस बार चांसेस है कि इलास्टिसिटी वाला आए, चाहे डिमांड का आ सकता है और सप्लाई का भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी 0 है, कुछ ना कुछ दे रखा है, तो हमारा क्या हो गया, टी एफ सी। और ये याद रखना कि आउटपुट 0 होनी चाहिए, कहीं आउटपुट कुछ है और आप फिर भी टीएफसी भरती है, वो चीज आपकी गलत हो जाएगी। आउटपुट 0 होने पर कुछ ना कुछ कॉस्ट है। देन हमने निकालना है हमारा टीवीसी। टीवीसी कैसे निकलेगी, ये था ना, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी कैसे निकलेगी, टीसी माइनस टीएफसी। इन दोनों को माइनस करते जाओ, 0 60 80, जो भी माइनस करके आ जाए उसको लिख देना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारा टीएफसी आ जाएगा, इसको आप कॉलम को फिल कर लेना, टीसी आ गया, टीएफसी आ गया, टीवीसी आ गया। अब एएफसी कैसे निकलेगा, ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी डिवाइड बाई क्यू। मीन्स इसको आपने इसको डिवाइड करना है। अगर नीचे 0 आ जाए, चाहे तो आप पहली वाली चीज को ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि नीचे 0 आने पर इन्फिनिटी आ जाता है। इसको साथ साथ सॉल्व कर लो। टीवीसी कैसे निकलेगा, टीवीसी तो हमारा निकल ही गया, सॉरी, एएफसी हो गया। एवीसी कैसे निकलेगा, इस वाली लाइन को, ये टीवीसी को हमने किससे डिवाइड करना है, आउटपुट से डिवाइड करना है। देन एमसी कैसे निकलता है, रुको मैं एमसी निकाल के दिखा देती हूँ। एमसी हमारा कैसे निकलता है कि इसमें से माइनस करना है, ये वाली चीज वैसे की वैसे छोड़ दो,
100 माइनस 40 60, 120 माइनस 100 20, 130 माइनस 120 10, 150 माइनस 130 20 40। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एमसी आ जाएगा। तो कोस्ट वाले न्यूमेरिकल्स में से आपको कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अगर एक आधी टाइप और है वो भी मैं आपको कवर करवा ही देती हूँ। ये मैंने पूरा इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि मेरे को याद ही नहीं कि मैंने ये वाले न्यूमेरिकल्स कितनी बार ही करवा दिए। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना एंड इसके साथ का एक दो न्यूमेरिकल्स और खुद से ट्राई करके देख लेना। जो मैंने आज एक वीडियो पोस्ट करी है ना सिलेबस को डिवाइड करके कि आप कौन से डे में कौन सा सिलेबस करोगे। तो पहली वीडियो में मैंने बोला था सेंट्रल प्रॉब्लम, परफेक्ट कंपटीशन, कोस्ट, इलास्टिसिटी। सेंट्रल प्रॉब्लम, परफेक्ट कंपटीशन मैंने उस दिन करवा दिया, कोस्ट और इलास्टिसिटी वाला आज कवर हो जाएगा। तो आप जैसे डेज के अकॉर्डिंग अपना अगर जब भी शुरू कर रहे हो तो इस वीडियोस को साथ साथ ही रखना सो दैट कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए।